नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो 9th चैप्टर है जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं। तो पिछली वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक समझाया था पहले उसकी बात कर लेते हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का मतलब बताया था कि भाई औद्योगिक क्रांति होता क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुई। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ब्रिटेन, इंग्लैंड, आप कभी ब्रिटेन बोल देते हो कभी इंग्लैंड बोल देते हो। देखो, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही देश है, ठीक है, बस हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि आप इंडिया को क्या कहते हो, भारत कह देते हो या फिर हिंदुस्तान कह देते हो, वैसे ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही देश है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से सबसे पहले क्यों हुई उसकी बात हमने की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो काट कोयला है, काट कोयले का इस्तेमाल जब लोहा को पिघलाते समय किया जाता था तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती थी। और आखिर में मैंने आप लोगों को कृषि क्रांति के बारे में बताया था कि कृषि क्रांति था क्या, ठीक है। तो ये चार टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझा था। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की वीडियो में कौन से टॉपिक समझने वाले। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, मतलब कि औद्योगिक क्रांति के क्या सकारात्मक प्रभाव रहे थे, क्या नकारात्मक प्रभाव रहे थे, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था। वो अलग से एक पॉइंट है, अलग से यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे, 8 नंबर में ही आपके आने के चांस है पूरे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा लुडिज्म आंदोलन क्या था। लुडिज्म आंदोलन एक औद्योगिक क्रांति के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति का लोगों के जीवन पे जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़े थे या जो भी प्रभाव पड़े थे उसको सुधारने के लिए, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने कौन कौन से कानून लागू किए थे उसको भी हम समझेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या रहे, ठीक है। देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्रांति आपको पता है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। और उससे पहले क्या हो रहा था, हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, लोग हाथों से वस्तुओं को बनाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी रहे होंगे और कुछ बुरे प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ा होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, मतलब कुछ अच्छे प्रभाव क्या पड़े इस औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन के ऊपर या ब्रिटेन के लोगों के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम इसमें प्रभाव में बताएंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखो, इससे क्या हुआ, ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन के राष्ट्रीय आय में तेज गति से वृद्धि हुई। अब ब्रिटेन जो है एक तरीके से एक बहुत ही महान, विश्व का सबसे महान औद्योगिक देश बन गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो विदेशी संबंध था, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बने, विदेशों में वो क्या कर रहा था, अपना माल बेच रहा था और इस प्रकार से जो विदेशियों से बहुत ज्यादा मतलब आय की प्राप्ति होती थी, जिससे क्या हुआ, इंग्लैंड की यानी कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में तेज गति से वृद्धि हुई। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट बताएंगे, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ, है ना। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ और मतलब बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि लोगों को उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे उधार चाहिए थे और पैसे उधार कौन देगा, बैंक देगा, है ना। और इस कारण तेजी से बैंकों की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट बताएंगे, नवीन मशीनों का आविष्कार हुआ, क्योंकि उद्योग धंधों को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशीनों की जरूरत थी, मशीनों की डिमांड थी। इस कारण क्या हुआ, तेज गति से आधुनिक मशीनों का निर्माण किया गया ताकि चीजों का निर्माण तेज गति से किया जा सके। और इससे एक और फायदा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक मशीनों से क्या हुआ कि मानव को भारी काम, जो मनुष्य है जो भारी काम पहले खुद किया करते थे, अब उन भारी कामों से लोगों को छुटकारा मिल गया। उसके बाद हम चौथा पॉइंट बताएंगे, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए क्या था कि भाई अच्छे से अच्छे परिवहन व्यवस्था का विकास करना जरूरी था। सड़क मार्ग का निर्माण किया गया, है ना, रेल मार्ग का निर्माण किया गया। तो इससे इंग्लैंड की जो परिवहन व्यवस्था थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई। ये भी औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में आप बताएंगे। इसके अलावा जो आखिरी हम सकारात्मक पॉइंट बताएंगे उसमें हम बताएंगे सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता। अब सस्ते दाम पे लोगों को वस्तुएं मिल सकती थी, क्योंकि मशीनों के माध्यम से अब तेज गति से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, है ना। औद्योगिक क्रांति से पहले वस्तुओं को हाथों से बनाया जाता था, जिससे कि वस्तुओं का निर्माण उतनी तेज गति से नहीं हो पाता था, जिस कारण ज्यादा मूल्य लोगों को देना होता था वस्तुओं का। लेकिन अब क्या हुआ, वस्तु जो है उस सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध होने लग गए। एक और फायदा वहां के लोगों को, आम लोगों को, गरीब लोगों को मिला।
सो दोस्तों ये आपके औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव थे। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव क्या रहे, लोगों के ऊपर इसके दुष्परिणाम क्या रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई बेरोजगारी में वृद्धि हुई। बहुत ही आसान पॉइंट है, आपको पता है भाई औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण जो बहुत सारे लोग थे जो मतलब अपने हाथों से चीजों का निर्माण करते थे वो बेरोजगार हो गए। जो हस्तकला उद्योग था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया, मतलब खत्म ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि अब औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं का निर्माण मशीनों के माध्यम से हो रहा था, तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई। पहला पॉइंट तो आप बताए। दूसरा, कुटीर उद्योगों का अंत हो गया। जो घर में लोगों ने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर रखे थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, वहां पे मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया, जिससे कुटीर उद्योग जो थे, छोटे लघु उद्योग जो थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, खत्म हो गए, उनका खात्मा हो गया। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे नकारात्मक प्रभाव में कि भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। आपको मैंने बताया था कि भाई औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, मतलब जो छोटे छोटे कृषक थे वो अपनी भूमि बेचकर कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ब्रिटेन में एक कृषि क्रांति भी 18वीं सदी में चलाई गई थी, जिस कारण किसानों ने अपनी जमीन को बेच दिया, जिस कारण बहुत सारे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए और शहरों में वो मतलब एक तरीके से काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए। तो ये एक तरीके से बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा था औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद आखिरी पॉइंट आप बताएंगे स्त्री तथा बच्चों का शोषण हुआ, है ना, क्योंकि कारखानों में बच्चों से और स्त्रियों से ही ज़्यादा काम लिया जाता था, क्योंकि इनको एक तो मजदूरी कम देना होता था और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इनसे काम लिया जाता था। अब कारखाने की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी, उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता था। तो ये औद्योगिक क्रांति के कुछ दुष्परिणाम है, नकारात्मक प्रभाव थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि औद्योगिक क्रांति के जितने भी सकारात्मक प्रभाव आपको बताए हैं और नकारात्मक प्रभाव बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार दोबारा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति का बच्चों के ऊपर और औरतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव है, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, जो ऊंचे घराने की जो महिलाएं थी या ऊंचे घराने के जो बच्चे थे उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा आरामदायक हो गई और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गई, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकते थे। लेकिन जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी या निम्न घर के जो बच्चे थे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई और बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो गई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण ये जो निम्न वर्ग के जो औरतें थी या जो बच्चे थे उनको कारखाने में जाके काम करना था। अब कारखाने में काम करना क्या था, घरेलू काम से बिल्कुल ही अलग होता था। वहाँ लगातार कई घंटों तक खतरनाक परिस्थिति में काम करना होता था। ठीक है, और एक जैसे ही काम करने होते थे। इसके अलावा अब मतलब पुरुषों की मजदूरी मामूली होती थी, क्योंकि घर के जो पुरुष है उनकी मजदूरी इतनी नहीं होती थी कि घर सही से चल सके। इस कारण महिलाओं को और बच्चों को भी काम पे जाना पड़ता था। अब उद्योगपति जो थे वो क्या करते थे, औरतों और बच्चों को काम पे रखना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यार औरतें और बच्चों को एक तो मजदूरी कम देनी होती थी और कई बार जो काम की जो अच्छी स्थिति नहीं होती थी उसके खिलाफ भी ये नहीं जाते थे, बोलते नहीं थे कुछ भी। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति बच्चों और औरतों को ही काम पे रखना ज़्यादा पसंद किया करते थे। इसके अलावा कपास काटने की बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई गई थी जिसमें मतलब बच्चे अपने फुर्तीले और छोटे कदकाठी के कारण उन मशीनों को आसानी से चला सकते थे, उन मशीनों पे आसानी से काम कर सकते थे। तो इस कारण भी बच्चों को काम पे रखा जाता था, है ना। बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि मतलब उन्हें रविवार को भी छुट्टी नहीं दी जाती थी। रविवार को भी मशीनों की साफ सफाई के लिए उनको मतलब बुला लिया जाता था काम पे। इस कारण उनको मतलब ना तो स्वस्थ हवा मिल पाती थी, क्योंकि बंद कमरे में काम करना होता था, स्वस्थ हवा नहीं मिल पाती थी, व्यायाम करने का सही समय नहीं मिल पाता था। इसके अलावा कई बार क्या होता था कि मतलब उनके जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों के बाल मशीन में फंस जाते थे, है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता था, उनके हाथ ही मशीनों में कुचल जाते थे। कई बार क्या होता था कि मतलब काम करते करते बच्चे इतने ज़्यादा थक जाते थे कि उनको नींद की झपकी आ जाती थी, और नींद की झपकी आने के कारण क्या होता था, मशीनों में कट के उनकी मौत भी हो जाती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति थी बच्चों की। इसके अलावा कोयले की खदानों में भी बहुत ज़्यादा मतलब समस्या आती थी। कोयले की खदानों में भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें कोयले की खदानों में क्या होता था, कई बार कोयले की खदान की छत ही ढह गई, उसमें दब गए बच्चे, है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता था, कोयले की खदान में विस्फोट हो जाता, धमाका हो जाता था, और धमाका होने के कारण भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। तो ये औद्योगिक क्रांति के बच्चों और महिलाओं के ऊपर जो प्रभाव थे, ये प्रभाव आपको बताने हैं। बहुत ही आसान पॉइंट है, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि यार औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मतलब ऊंचे वर्ग की जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे उनकी स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी और बच्चे, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। दोस्तों हम बात करते हैं लुडिज्म आंदोलन की। लुडिज्म आंदोलन था क्या?
तो औद्योगिक क्रांति के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था जनरल नेड लुड के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में चलाया गया? जनरल नेड लुड के नेतृत्व में, और इसी को हम लुडिज्म आंदोलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो लुडिज्म आंदोलन चलाया गया उसके पीछे मांग, मतलब इस आंदोलन की मांग क्या थी प्रमुख? ये आंदोलन चलाया गया था तो कुछ ना कुछ डिमांड तो किए होंगे, है ना, सरकार से। तो इस आंदोलन की जो पहली मांग थी वो था न्यूनतम मजदूरी की मांग इन्होंने की थी कि भाई जो मजदूर है उनको एक सही मजदूरी उनको अपने काम का मिलना चाहिए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि नारी एवं जो बाल श्रम है उस पर नियंत्रण किया जाए। जो औरतों से और जो बच्चों से काम करवाया जाता है उस पर नियंत्रण किया जाए। इसके अलावा मशीनों के आविष्कार से जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिले, ये भी डिमांड किया। और चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं कि मतलब अपनी मांग को पेश करने के लिए मजदूरों ने क्या किया? मजदूर संघ बनाने की मांग की। मतलब एक मजदूर संघ बने जो क्या करे, मजदूरी की मांग को सरकार तक पेश करे, सरकार तक पहुंचाए। तो इसकी मांग भी किसने की थी? लुडिज्म आंदोलन ने की थी। मतलब लुडिज्म आंदोलन के माध्यम से ये सारे डिमांड किए गए थे। दोस्तों अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, जो है औद्योगिक क्रांति से जो भी महिलाओं के ऊपर या फिर बच्चों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ रहे थे या लोगों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ रहे थे उसके प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए थे। ठीक है, इसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में जो सबसे पहला कानून जो बनाया गया था वो था 1819 का एक अधिनियम पारित किया गया। 1819 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि 9 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए फैक्ट्रियों में काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई कि भाई वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 9 से 16 वर्ष की जो आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काम का जो समय है वो निर्धारित कर दिया गया कि अभी 12 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। तो ये 1819 का अधिनियम था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आप बताएंगे 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया। अब जो 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो सिर्फ रेशम की फैक्ट्रियों में ही काम कर सकते थे। रेशम की फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति उनको प्रदान कर दी गई 1833 के अधिनियम में। उसके बाद जो अगला अधिनियम पारित हुआ वो था 10 घंटा अधिनियम। 10 घंटा अधिनियम था क्या? तो 10 घंटा अधिनियम जो था वो 1847 में ये विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, और इस कानून में क्या था कि स्त्री और पुरुषों के लिए काम करने के जो समय थे उसको और घटाया गया, उसको और ज़्यादा सीमित किया गया, और अब केवल फैक्ट्री में केवल 10 घंटे तक ही काम उनसे लिया जा सकता था। यही था 10 घंटा अधिनियम। उसके बाद 1842 में कोयला खान अधिनियम पारित किया गया। कोयला खान अधिनियम में क्या था कि जो भी मतलब महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको कोयले की खदानों के अंदर काम करने के ऊपर पूरी तरीके से क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी। मतलब बच्चे अब वहाँ पे और औरतें खदान के नीचे, कोयले की खदान में जाके काम नहीं कर सकते थे। तो ये सभी कदम उठाए गए थे ब्रिटेन के सरकार के द्वारा ताकि महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो औद्योगिक क्रांति के जो दुष्प्रभाव पड़ रहे थे उसको कहीं ना कहीं किसी हद तक कम किया जाए। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आया समझ में तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं कि भाई कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। इस चैप्टर के सभी नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इस चैप्टर के ऊपर एक और पार्ट, थर्ड पार्ट की वीडियो आएगी जिसमें एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक रह गए हैं, 2-3 टॉपिक रह गए हैं, 3-4 टॉपिक जो भी, उसको मैं आपको थर्ड पार्ट में समझा दूंगा। और उसके बाद एक इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।